नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। सबसे पहले तो रति अग्निहोत्री पोएट यानी मेरी YouTube चैनल ने जो 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस किया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और इस चैनल का कंटेंट आप पसंद करते हैं और आशा है आगे ही आप इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे और चैनल के कंटेंट को पसंद करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ, आज हम कविता की एक विधा के बारे में बात करेंगे और कविता की एक ऐसी विधा के बारे में यानी पोइट्री के एक ऐसे जॉनर के बारे में हम बातचीत करेंगे जो कि आज के समय में खासा लोकप्रिय है। खासकर सोशल मीडिया पर आपको इस विधा की कविताएं इस विधा से संबंधित बहुत सी कविताएं देखने, पढ़ने, सुनने को मिल जाएंगी। तो अगर आप एक कवि हैं और विशेष करके अगर आप एक ऐसे कवि हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से कविताओं के जगत में धूम मचाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कविताएं दर्शकों के साथ, लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े, आपकी कविताओं को बहुत से लोग सराहें, सुने, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ज़रूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पोकन वर्ड पोइट्री की। स्पोकन वर्ड पोइट्री का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। अगर आप यूट्यूब पर स्पोकन वर्ड पोइट्री का सर्च टर्म डालें तो आपको बहुत सी कविताएं सुनने को मिल जाएंगी और बल्कि यूट्यूब पर आपको आजकल जितने भी पॉपुलर पोइट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे पोइट्स जो कि सोशल मीडिया से ही पॉपुलर हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग स्पोकन वर्ड पोइट्री ही लिखते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्पोकन वर्ड पोइट्री आखिर है क्या, इसके क्या मतलब है और आप किस तरीके से स्पोकन वर्ड पोइट्री लिख सकते हैं। तो अगर सीधी सी बात करें तो स्पोकन वर्ड पोइट्री का मतलब है कि किसी भी कविता को परफॉर्म करना, यानी कि पूरे हाव भाव के साथ, भाव भंगिमाओं के साथ, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसको किसी भी कविता को परफॉर्म करना और दर्शकों के सामने और एक प्रकार का संवाद दर्शकों के साथ स्थापित करना, बजाय इसके कि आप उस कविता को सीधे सीधे कागज से पढ़ दें। तो ये तो होगी एक सीधी सादी परिभाषा स्पोकन वर्ड पोइट्री की। लेकिन जब हम स्पोकन वर्ड पोइट्री की आज के समय में बात करते हैं तो एक इसकी पारंपरिक परिभाषा भी है और जो ये है कि स्पोकन वर्ड पोइट्री जो है वो अमूमन कागज़ पर लिखी गई कविताओं से कुछ अलग होती है। जो कविताएं कागज़ पर लिखी जाती हैं या जो कविताएं आमतौर पर किताबों में प्रकाशित होती हैं उनसे कुछ अलग होती है। तो सबसे पहली बात तो कि स्पोकन वर्ड पोइट्री आजकल जिस तरीके से लिखी जाती है उसमें सीधी सादी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार की वोकैबुलरी आप उसमें डालते हैं जो कि ज़्यादा क्लिष्ट ना हो और जिसे सभी लोग समझ सकें आसानी से, क्योंकि आप लोगों के साथ परफॉर्म करें, दर्शकों के सामने परफॉर्म करें, लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करना आपका मकसद है। तो बहुत क्लिष्ट कविताएं, जो बहुत क्लिष्ट टाइप की, जो कठिन टाइप की वोकैबुलरी होती है, अधिकतर स्पोकन वर्ड पोएम्स जो आजकल लिखी जाती है उसमें आप इस तरीके की वोकैबुलरी नहीं डालते, सीधी सादी भाषा में कि सब लोगों को समझ में आ जाए। तो ये तो ही पहली बात। दूसरी बात है कि चूंकि स्पोकन वर्ड पोइट्री में आप दर्शकों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी कविता की दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो थीम्स हैं, जो विषय हैं, वो अक्सर ऐसे विषय चुने जाते हैं जिनसे लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। तो ऐसा ज़रूर आप इसमें सामाजिक विषय भी ले सकते हैं, सांस्कृतिक भी, पर्सनल विषय भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल विषय भी हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ, जैसा कि मैंने कहा, कि सामाजिक विषय हो, पर्सनल टॉपिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो कविता है वो कुछ इस तरीके से आप बयां करते हैं, कुछ इस तरीके से वो परफॉर्म की जाती है कि जो आपका जो निजी अनुभव है उसके साथ दूसरे भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। तो अगर आप एक प्रेम कविता लिखेंगे उदाहरण के लिए, तो वो प्रेम कविता आप एक ऐसी शैली में लिखेंगे, हो सकता है कि आप आम बोलचाल की भाषा में उसे लिखें। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने ब्रेकअप्स के बारे में बात कर रहे हैं या जो आपको डेटिंग में समस्याएं आती है उसके बारे में बात करें, प्रॉब्लम्स आती है। बहुत ही इंग्लिश में भी आप इस प्रकार की स्पोकन वर्ड पोइट्री लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिला के, जिस तरीके से आजकल लोग बातचीत करते हैं। तो उसमें आप अगर इस प्रकार की कविता लिखेंगे तो ये ऐसी कविता है कि जिसमें लोग रिलेट कर पाएंगे, जो भी आपके ऑडियंस है, खास करके जो यंगर जनरेशन है, वो आपसे रिलेट कर पाएगी कि ये इस प्रकार की लव पोइट्री में जो भी थीम्स है। तो ये तो ही पर्सनल। उसकी बात, अब उसमें आप बहुत सारे समसामयिक मुद्दे भी ले सकते हैं और विशेष करके जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, यानी जो कंटेम्प्रेरी थीम्स और टॉपिक्स होते हैं, वो स्पोकन वर्ड पोइट्री में मैंने देखा है बहुत पॉपुलर होते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि इस तरीके के मुद्दों से जो है आपके ऑडियंस वो जनरली परिचित रहते हैं, इन मुद्दों के बारे में पता होता है, तो इससे आपकी कविता के प्रति जो रुचि है उनकी वो बढ़ जाती है। तो कोई भी समसामयिक मुद्दा आप ले सकते हैं, जैसे कि चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, प्रकृति का मुद्दा, एनवायरनमेंट का
मुद्दा हो, या फिर आतंकवाद का मुद्दा, आप आतंकवाद के विरोध में कविताएं लिख सकते हैं। फिर राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत सी मुखर कविताएं देश प्रेम को लेकर लिखी जाती हैं, और इस तरीके की कविताएं जो परफॉर्मेंस में काफ़ी जोश से भरी होती है तो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो कोई भी समसामयिक मुद्दा उठाकर आप स्पोकन वर्ड पोएम लिख सकते हैं और दर्शकों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है उसमें ये है कि आज के समय में मैंने देखा सोशल मीडिया पर जितनी भी स्पोकन वर्ड पोएम्स लिखी जा रही है उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो थीम्स उभर कर आते हैं वो कुछ ना कुछ जो कॉन्ट्रोवर्शियल थीम्स होते हैं, जिन्हें लेकर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होती है, ऐसी थीम्स पर स्पोकन वर्ड पोएम्स काफ़ी लिखी जा रही है। इसकी वजह एक तो ये है कि ऑब्वियसली जो भी थीम थोड़ी सी विवादास्पद होती है, कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, ये एक इंसानी स्वभाव है, फितरत है कि हम उस तरीके की थीम्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए दर्शकों को बांधने में, दर्शकों को आकर्षित करने में आसानी होती है। तो स्पोकन वर्ड पोइट्री इसलिए काफ़ी सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप के मुद्दे उन पर लिखी जाती हैं, जैसे कि सेक्सुअलिटी का मुद्दा हो गया, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा हो गया, फिर रंग भेद का मुद्दा हो गया। आजकल जैसे होमोसेक्सुअलिटी का जो मुद्दा है उस पर भी बहुत सी स्पोकन वर्ड पोएम्स, इस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही हैं। तो जो भी एक ऐसा मुद्दा है जो कि समाज में जिसे हम कहते हैं जो वर्जित है, जो टैबू है, इस प्रकार के विषयों पर बहुत सी स्पोकन वर्ड पोएम्स लिखी जा रही, पसंद की जा रही है। और मुझे लगता है कि इसमें हमें स्पोकन वर्ड पोइट की ये काफ़ी काबिल तारीफ भी है, क्योंकि जिस तरीके से कई स्पोकन वर्ड पोइट जैसे कहते हैं कि वो पूरी अपने जीवन के जितने भी कड़वे अनुभव है वो सब लोगों के सामने साझा करके रख देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन मुद्दों से जुड़ी समस्याओं का उन्हें खुद सामना करना पड़ा होता है, या फिर वो अगर थ्योरेटिकली भी बोलते हैं तो भी मुझे लगता है कि ऐसे टैबू टॉपिक्स पर अपने विचार साझा करना और अपनी जो भी हम सोचते हैं वो दर्शकों के सामने सार्वजनिक करना बिना किसी संकोच के, ये बहुत ही हिम्मत की बात है और ये बहुत ही निडरता का काम है। तो मुझे लगता है कि भले ही उसकी शैली कैसी भी हो और उसमें कविता का गुण हो ना हो, लेकिन ये सिर्फ ये बात कि स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट्स जो इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे या टैबू टॉपिक्स पे बोलते हैं और लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अपना दिल खोल कर रख देते हैं, ये खुद ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और इसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। और इसलिए आई थिंक ये वजह एक है मेन कि इस तरीके की स्पोकन वर्ड पोएम्स बहुत पॉपुलर होती हैं। अब स्पोकन वर्ड पोएम्स के लेखन की अगर शैली की हम बात करें तो ये मोनोलॉग्स की तरह होती है। मैंने देखो आजकल जो पॉपुलर शैली है मैंने देखा ज़्यादातर मोनोलॉग्स की तरह होती है। मोनोलॉग का मतलब कि आप एक तरीके का संवाद कर रहे हैं दर्शकों से और आप उसमें मैं करके आय करके बहुत बोल रहे हैं कि मैंने ये किया, मैं ये महसूस करता हूँ, मैं ये महसूस करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो इस तरीके से उसमें होता है। तो उसकी शैलियाँ अलग अलग होती है, उसमें कोई ऐसा कोई बंधे हुए रूल्स नहीं होते स्पोकन वर्ड पोइट्री में कि छंद होने चाहिए, लयात्मकता होनी चाहिए, सभी ऐसा कोई रूल नहीं होता। लेकिन उसमें मैंने देखा जैसे कई कविताओं में रेपिटेशन होता है कि जिस भी तरह से आपको तो कुछ लयात्मकता लाएं, कभी कभी डायलॉग की तरह होता है तो कभी भी कुछ पंक्तियाँ जो है रिपीट की जाती हैं कुछ टाइम बाद एम्फेसाइज के लिए। तो वो आपके खुद के लेखन के ऊपर है कि आप किस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, किस तरीके से लिखना चाहते हैं। लेकिन हाँ एक बात, कुछ स्पोकन वर्ड पोएम्स बिल्कुल स्पीच की तरह भी लगती हैं। तो ये मेरा निजी अनुभव है कि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि स्पोकन वर्ड पोएम्स में कुछ ना कुछ पोइटिक इनपुट ज़रूर होना चाहिए, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि वो कविता की तरह लगे, बिल्कुल एक स्पीच की तरह नहीं लगे। एक और बात स्पोकन वर्ड पोएम्स के बारे में ये है, पोइट्री के बारे में ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी विषय पर लिख रहे हो तो आप ये कोशिश कीजिए, सभी विषयों पर तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसके बारे में कोई अनुभव हो, लेकिन अगर आप ऐसे विषयों पर लिखेंगे जिस विषय से जुड़े आपके खुद के निजी जीवन के अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर सके, तो आप दर्शकों को ज़्यादा अच्छे से बांध पाएंगे और दर्शक जो है वो आपकी कविता के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं, दर्शकों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, तो अगर हमने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, जिस मुद्दे की हम बात करें अपने जीवन में, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली लगता है, ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है और दर्शक जो है वो इस तरीके से जुड़ पाते हैं। तो इस तरीके से स्पोकन वर्ड पोइट्री जो है वो एक प्रकार के स्पीच जो है डेक्लेमेशन की विधा के ज़्यादा नज़दीक है, बजाय इसके कि जो एलोक्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप एलोक्यूशन में तो क्या होता है, आप सीधे सीधे खड़े खड़े जो है पोएम परफॉर्म कर देते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक प्रकार का फॉर्मल होता है एलोक्यूशन, आप लोगों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर रहे होते। लेकिन स्पोकन वर्ड पोइट्री में आप जो है वो लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे होते हैं, ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी की भी दखलंदाजी रहती है कि मान लीजिए कि आपने कोई कविता चुनी है लेकिन पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे माहौल कुछ अलग है, तो फिर आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, कुछ अलग कविता आपको पढ़नी पड़ेगी, या बीच में मान लीजिए आप कविता भूल ही जाए तो भी आपको
कुछ ना कुछ करके दर्शकों के साथ संवाद स्थापित रखना पड़ेगा। तो स्पोकन वर्ड पोइट्री में स्पॉन्टेनिटी की भी बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये इसकी सबसे जो है बड़ी खासियत है, सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो स्पोकन वर्ड पोइट्री में अगर आप म्यूज़िक चाहे तो संगीत भी जोड़ सकते हैं, संगीत के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर थिएटर को कुछ इसको थिएटर का एलिमेंट दे सकते हैं कि इसके साथ आप एक्टिंग जोड़ें या रंगमंच की विधा में इसको परफॉर्म करें। तो इसके अलावा बीच बीच में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी समसामयिक विषय पर आप कविता लिख रहे हैं, तो कविता पढ़ते पढ़ते कविता सुनाते बीच बीच में आप एक प्रकार का संवाद भी दर्शकों के साथ कर सकते हैं उस विषय को लेकर। तो स्पोकन वर्ड पोइट्री में आपके पास एक पूरी खुली ज़मीन होती है, कोई बंदिशें नहीं होती। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है आप में और आपको लोगों के सामने परफॉर्म करना, अपनी बात कहना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है स्पोकन वर्ड पोइट्री एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टार्ट करने के लिए कविता लिखना, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने कहा लिखने से ज़्यादा परफॉर्म करना है। तो ये एक अगर आपकी इस तरीके की एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है कि आपको लोगों के सामने परफॉर्म करना अच्छा लगता है, अपनी बात कहनी अच्छी लगती है कन्विंसिंग तरीके से, तो आप स्पोकन वर्ड पोइट्री आपको ज़रूर लिखनी चाहिए। आखिर में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी संक्षिप्त में से पहले कि मैं रैप अप करूँ, कि जब हम स्पोकन वर्ड पोइट्री की बात करते हैं तो अभी तक जो मैंने की ये तो हैं कि जो इसके नियम है, जो इसका आज का स्वरूप है। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति की, अपने खुद की लिटरेचर की, साहित्य की और हमारी ज्ञान परंपराओं की बात करें तो इसमें ओरल कल्चर हमारी संस्कृति का हमेशा से एक बहुत अभिन्न अंग रहा है, जिसे हम ओरल कल्चर कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो हमारे यहाँ जितने भी प्राचीन ग्रंथ ले लीजिए आप, या जिस प्रकार की भी जो पुराने समय की हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें ओरल कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। बजाय इसके कि सब कुछ लिखा जाए, लिखे जाने से पहले सब कुछ जो है वो ओरल कल्चर के माध्यम से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास डाउन होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि भारतीय संस्कृति में स्पोकन वर्ड पोइट्री जो है ये तो अभी एक नया चलन हुआ है कि इसको एक नाम दे दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी जो भी विधाएं हैं वो हमेशा स्पोकन वर्ड ही रही है। तो अब जैसे कि अगर हम हिंदी कविताओं की बात करें तो जो हिंदी कविताओं के मास्टर्स हैं, मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें, या महादेवी वर्मा जी की बात करें, या जयशंकर प्रसाद की बात करें, तो इनकी जो शैली है, जो कवि छंद में लिखते थे और जो उसमें लयात्मकता है, वो स्पोकन वर्ड पोइट्री ही है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के हिसाब से ही लिखी गई है। हालांकि उसमें और आजकल जो स्पोकन वर्ड पोइट्री कहलाती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आजकल की जो इस तरीके की कविताएं हैं जो परफॉर्म की जाती हैं उनका साहित्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये जो हिंदी की मैं जो बात करूँ जिस प्रकार की कविताओं की, ये साहित्य की सबसे उच्चतम श्रेणी में आती है, लेकिन फिर भी इनमें कितने सुंदर भाव है और इसमें कितनी ही ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कितने ही रूपक हैं और कितने अलंकार हैं, लेकिन फिर भी ये जो कविताएं हैं इनमें जो लयात्मकता है और इनमें जिस प्रकार से भावों को खूबसूरती से पिरोया गया है, चूँकि छंद में लिखी गई है, इसलिए स्पोकन वर्ड पोइट्री के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पोकन वर्ड पोइट्री की आपको किसी फिक्स डेफिनेशन में अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की रामधारी सिंह दिनकर की या महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की आप उनकी कविताएं अगर परफॉर्म करेंगे तो आप उसको भी स्पोकन वर्ड पोइट्री के अंदाज में ढाल सकते हैं, उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी टच भी दे सकते हैं उसके साथ संगीत का प्रयोग करके या फिर किसी दूसरी विधा का प्रयोग करके। और दूसरी बात यह है कि आप अगर मान लीजिए कि इन्हीं की शैली में, पुरानी शैली में ही छंद के साथ संस्कृतनिष्ठ भाषा में समसामयिक विषयों पर कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो एक वो भी स्पोकन वर्ड पोइट्री है। तो कहने का मतलब ये है कि कवि के तौर पर ये ज़रूरी है कि आप भाषा का भी सुंदर प्रयोग करने की और भाषा का भी अच्छा प्रयोग करने की अपनी कविताओं में कोशिश करें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसी घिसे पिटे ढर्रे पर चले कि बस एक मोनोलॉग की तरह मुझे स्पोकन वर्ड पोइट्री बोलनी है, कुछ बोल दिया वही स्पोकन वर्ड पोइट्री है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा वो कविताएं भी बहुत प्रभावशाली होती हैं, लेकिन आप स्पोकन वर्ड पोइट्री में साहित्यिक टच भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके सामने दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।